नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पुलिस के हिसाब से सबसे ज़्यादा कमाऊ जिले की और सबसे ज़्यादा कमाऊ पुलिस पूतों की, पुलिस अधिकारियों की। ऐसे कमाऊ पूत है पुलिस के कि एक बार यदि सिंगरौली पहुंच गए तो आप ये मान के चलिए फिर इनका सिंगरौली से हटाने के लिए भगवान भी सामने आ जाए तो बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री बदल जाएं, डीजीपी बदल जाएं, गृह मंत्री बदल जाएं, सरकारें बदल जाएं, लेकिन इन कमाऊ पूतों को सिंगरौली से हटाने की हिम्मत अच्छों की नहीं पड़ती है। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कल जब मोरवा, जो सिंगरौली का मोरवा थाना है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा कमाऊ थाना माना जाता है, कल जब वहाँ से उमेश प्रताप सिंह टीआई को हटाया तो कल सिंगरौली में देर रात तक, लंबे समय तक आतिशबाजी हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो, ये देखिए आप स्क्रीन पे। कल सिंगरौली में पूरे शहर में आतिशबाजी हो रही थी और वो इसलिए हो रही थी कि कल मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने एक बहुत बड़े अंगद के पैर हिला दिए और ये अंगद थे उमेश प्रताप सिंह, जो पिछले 10 साल से सिंगरौली में जमे हुए थे और लगातार शानदार थाना, शानदार पोस्टिंग, शानदार कमाई और बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं कि इन्हें हिला भी लें। कल जब इनका पुलिस मुख्यालय सिंगल ऑर्डर निकला था कल, क्योंकि वहाँ 4-5 दिन से आंदोलन चल रहा था, वहाँ एक वैश्य समाजीय व्यक्ति के साथ मारपीट हुई। उमेश प्रताप सिंह जी ने सारे आरोपियों को बचा लिया। उसके बाद में दूसरे थाने पे 0 पे FIR कराई गई। मतलब SP खुद यदि चाहते थे मनीष खत्री तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, वहाँ IG कुछ नहीं कर सकते, DIG कुछ नहीं कर सकते, अरे मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों का इतने पावरफुल TI इस समय सिंगरौली में बैठे हुए थे। इस TI के हटने पर जो खुशियाँ मनाई गई हैं, मिठाइयाँ बांटी गई हैं, आतिशबाजी चलाई गई है। अब मैं उमेश प्रताप सिंह, मैंने कल ये कार्यक्रम बनाया था और मैंने कहा था कि मैं ये देखता हूँ कि उमेश प्रताप सिंह पहले भोपाल आके ज्वाइन करेंगे या उनकी फाइलें पहले भोपाल आएंगी। कल उनके बारे में तमाम सारी जानकारियाँ आई हैं, उनकी संपत्तियों को लेकर, उनकी कमाई को लेकर बहुत सारी लोकायुक्त के लिए जांच मतलब शिकायत सौंपी गई है, उसकी कॉपी भी मेरे तक आई है। फराल आज मैं एक और अधिकारी की बात करना चाहता हूँ। 6 साल तक सिंगरौली में रहे ये उमेश प्रताप सिंह है और ये दूसरे अधिकारी का नाम है नागेंद्र प्रताप सिंह। नागेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो थाना चाह वो लिया, वो खुद तय करते हैं कि वो कौन से थाने में पोस्टेड रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री की चलेगी इनके सामने? ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भी बौने हैं, गृह मंत्री बौने हैं। इनकी ताकत में देख के दंग रह जाता हूँ, आखिर ये ताकत आती कहाँ से है। नागेंद्र प्रताप सिंह जो सिंगरौली के कई थाने में, माडा में रहे, ये बेडन में रहे, मोरवा में रहे, ये तमाम सारे थाना, ये बरगवा में रहे, ये तमाम थानों में TI रहे हैं। इनका नाम है नागेंद्र प्रताप सिंह। और 2023 में जब इन्हें प्रमोशन मिला तो बगल में उमरिया चले गए और अभी जो 2 दिन पहले लिस्ट निकली है SDOP के ट्रांसफ़र की, नागेंद्र प्रताप सिंह फिर से सिंगरौली में आ गए हैं और उसी जो मोरवा थाना है उसी क्षेत्र के बेडन में SDOP बन गए हैं। आप बताइए आज मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या मुख्यमंत्री की हिम्मत है इन्हें हटाने की? आज मैं पूछ रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप बदल गए, कितने मुख्यमंत्री बदल गए, पर ये जो 4 से 10 थाना प्रभारी SDOP हैं ये केवल और केवल सिंगरौली रहते हैं। कारण क्या है? क्यों सिंगरौली इतना कमा हुआ है? क्योंकि वहाँ पर गोल्डन माइंस हैं, वहाँ एक तरह से सोने की खदानें, कोयले की खदानें वहाँ हैं। वहाँ पर बिजली के कारखाने हैं, वहाँ तमाम उद्योगपति हैं, वहाँ 2 नंबर का कोयला निकलता है और इस 2 नंबर के कोयले से कमाई है, कमाई फेंकते हैं, पोस्टिंग कराते हैं। कोई राजनीतिक दलों की हिम्मत नहीं, कांग्रेस रहे, BJP रहे, शिवराज जी रहे, उमा जी रहे, दिग्विजय सिंह रहे, पर इन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरी ताकत के साथ वहाँ रहते हैं। तो मैंने बताया कि एक उमेश प्रताप सिंह गए और नागेंद्र प्रताप सिंह पहुँच गए।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उमेश प्रताप सिंह कर रहे हैं वो नागेंद्र प्रताप सिंह करेंगे। पहुंच गए हैं। आज मैं डीजीपी शाम को 4 बजे मिलूंगा, चाय पे बुलाया है, उनसे भी मैं पूछूंगा कि आखिर इतने मजबूत कैसे हैं ये अधिकारी, इन्हें क्यों नहीं आप मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में पदस्थ कर पाते। जाते हैं 2 महीने बाद फिर आ जाते हैं, चुनाव आयोग हटाता है, चुनाव खत्म होते ही फिर आ जाते हैं। आखिर ये सब क्यों होता है। एक व्यक्ति है सिंगरौली में जिसे वहाँ का कहते हैं कि गांधी है, हालांकि उम्र गांधी जैसी नहीं है, नाम है भास्कर मिश्रा। लगातार संघर्ष करते हैं और थानेदारों की जो ये हैकली है इसके खिलाफ कितने आपराधिक केस इनके ऊपर दर्ज हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आज भी लड़ रहे हैं। उमेश प्रताप सिंह को यहाँ से हटाने का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं भास्कर मिश्रा को मिल गया। दरअसल भास्कर मिश्रा लगातार जो वैश्य समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी उस मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे थे और उस लड़ाई में उन्हें सफलता मिली। कल लोग भास्कर मिश्रा को गोद में लेके घूम रहे थे वहाँ सिंगरौली में, तो आज मैंने अभी भास्कर मिश्रा को जोड़ने की कोशिश की है। मैं आज सीधा उनसे जोड़ता हूँ और उनसे समझते हैं कि आखिर ये सिंगरौली में पुलिस के ये कमाऊ पूत हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, लोकायुक्त इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता, ईओडब्ल्यू हाथ पैर कांपते हैं, बताते हैं, मतलब आईजी इनके सामने बौने हैं, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं इन्हें हटा पाए। आखिर ये ताकत आती कहाँ से। मैं सीधे जोड़ता हूँ भास्कर मिश्रा। भास्कर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। भास्कर जी, मैंने थोड़ी लंबी भूमिका बना दी और मैं थोड़ा नाराज भी था, और इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने, क्योंकि पुलिस वाले जिनको हम अपना संरक्षक मानते हैं, रक्षक मानते हैं, वो ही इतने ताकतवर हो गए कि वो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्थानीय मंत्री, आईजी किसी को कुछ समझते ही नहीं है और घूम फिर के इधर उधर जाएंगे और घूम फिर के वहीं मोरबा आ जाएंगे या आसपास के थाने में बैठ जाएंगे। इतनी ताकत कहाँ से आती है इनमें? आपको सादर प्रणाम और आपके दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात की बधाई मैं देना चाहता हूं आपको कि आज पूरे सिंगरौली जिले के घर घर में सबकी खबर चैनल और रविंद्र जैन जी छा गए हैं। आज सिंगरौली जिले का एक एक व्यक्ति सबकी खबर चैनल को और रविंद्र जैन जी को पहचान गया है और सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मुझे जितनी बधाइयां ये मिली हैं कि नागेंद्र यूपी सिंह के जाने से, उमेश प्रताप सिंह के जाने से जितनी बधाइयां मिली, उससे कहीं ज्यादा आपके बारे में फोन आया कि एक ऐसा पत्रकार मैंने पहली बार देखा है जिन्होंने बखिया उधेड़ दी। यही शब्द है लोगों के। मैं कोई अलग की बात नहीं कर रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं मैसेज दिखा दूंगा। लोगों ने कहा कि ऐसा पहली बार मैंने पत्रकार देखा है जिन्होंने खुलेआम पूरी बखिया उधेड़ दी। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और सबकी खबर चैनल को शुभकामना देता हूं कि आगे भी ये चलता रहे। अब बात आती है कि इनको ताकत कहां से आती है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो बताएगी कि ताकत कहां से आती है, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है ये वहां से बन के तो टीआई आते हैं, लेकिन ये लोग माफियाओं, सही पूछा जाए तो माफियाओं का गैंग चलाते हैं। मुझे ये कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और सुनने वालों को भी अटपटा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है रविंद्र जी की यहाँ जो भी इस तरीके के पुलिस अधिकारी आ रहे हैं तो वो माफियाओं का गैंग चलाते हैं। और ये आते तो पुलिस के रूप में है, वर्दी टीआई की पहनते हैं, लेकिन आपको सच्चाई बताऊं ये सारे अवैध कारोबार अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और संभवतः इतना पैसा कमाते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि सीएम भी फेल हो जाता होगा, इसलिए सीएम भी डरता है इनसे। हाँ, और आपने देखा कि जिस तरीके से उमेश प्रताप सिंह के हटने से, अब विशेषकर मैं उमेश प्रताप सिंह की बात करूंगा, तो उमेश प्रताप सिंह के हटने से जिस प्रकार से पूरे सिंगरौली में जश्न का माहौल था, मैंने अपने जीवन काल में अभी तक ऐसा माहौल नहीं देखा। मुझे तो लगता है जब ये टीआई बने भी होंगे तो इनके परिवार वालों ने भी इतना जश्न नहीं मनाया होगा। तो इनके कार्यशैली और कार्य व्यवहार और जनता के प्रति जो इनका रवैया था वो खुद स्वयं स्पष्ट होता है इससे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि खुशहाली तो लोगों में है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो आक्रोश है वो शायद कम हो जाता, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार कहूं या माननीय डीजीपी साहब कहूं, इन्होंने आक्रोश सिंगरौली की जनता का कम नहीं होने दिया। जैसा कि आपने बताया कि एक उमेश प्रताप सिंह गए तो दूसरे नागेंद्र प्रताप सिंह आ गए। तो मैं आज, आपने अभी जिक्र किया कि आप आज डीजीपी साहब से मिलने वाले हैं,
तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, क्योंकि हम लोग तो मिल ही नहीं पाते उनसे, आपसे विनम्र अनुरोध है कि उनसे एक सवाल जरूर करिएगा और एक मेरा संदेश भी पहुंचाइएगा, सिंगरौली की जनता का संदेश पहुंचाइएगा। सिंगरौली की जनता डीजीपी साहब को, आदरणीय कैलाश मकवाना साहब को वाकई में बहुत ईमानदार मानती है, बहुत ईमानदार मानती है। और सब लोग ये कहते हैं कि पहले भी लोकायुक्त में, मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक पत्रकार के रूप में मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि उन्हें कैलाश मकवाना जैसा डीजीपी मिला है, जो वाकई वाकई ना केवल ईमानदार हैं बल्कि न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, न्याय देने का काम करते हैं। कैलाश मकवाना नहीं होते तो आज उमेश प्रताप सिंह जी भोपाल के पुलिस मुख्यालय में जमा नहीं होते आके। जी बिल्कुल। तो मैं यही बात यहाँ की सिंगरौली की जनता आश्चर्य मान रही है कि ऐसे ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति के बैठे हुए होते ऐसा कैसे होता है। उनके कौन से ऐसे सबऑर्डिनेट अधिकारी जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जो वो लोग फाइल भी नहीं देखते कि ये पहले से जिले में रहे हैं, विवादित टीआई के रूप में रहे हैं। और आपको बता दूं कि इनका लाइट अटैच हुआ था विवाद की वजह से, जब ये मारा थाने में संभवतः थे तो। और यही नहीं, आप ये कहना नहीं चाहिए मुझे, हालांकि व्यक्तिगत किसी के जिंदगी से मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन इनके ऊपर चारित्रिक पतन होने के भी चर्चाएं हुई थी और काफी जोर पकड़ी हुई थी। ऐसे व्यक्ति को फिर से उसी जिले में सीएसपी बना के भेजना, वो भी शहर का मुख्यालय का सीएसपी बना के भेजना, ये कितना उचित है? ये सिंगरौली की जनता का सवाल है, मेरा नहीं है, सिंगरौली की जनता का सवाल है। और माननीय डीजीपी के छवि को कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंच रहा है। और मैं एक बार, वो जब लोकायुक्त डीजीपी थे तो मैं मिला था और लगभग आधे घंटे 40 मिनट मेरी बातचीत हुई थी। बहुत अच्छे इंसान है, वाकई में बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत विनम्र और बहुत न्यायप्रिय है, ये मैं भी मानता हूं और सिंगरौली की जनता भी मानती है। लेकिन इसीलिए आश्चर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति के बैठे होने के बावजूद भी ऐसी घटनाएं कैसे घट रही हैं। जी, लेकिन भास्कर जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि एक उमेश प्रताप सिंह जिसके खिलाफ आप संघर्ष कर रहे थे, उसके आपने पुराने वीडियो भी दिखाई दी जिसमें वो गाली गलौज करते हैं बेरोजगार युवकों से, उनके हटने की कल रात को आपने खुशी मनाई थी। लेकिन आपको दूसरी खबर मिल गई कि उमेश प्रताप गए और नागेंद्र प्रताप आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खुशी है वो बहुत कम देर की रही है? नागेंद्र प्रताप आके उनकी कमी पूरी कर देंगे उमेश प्रताप की? वो भी उसी स्टाइल से काम करेंगे जैसे उमेश प्रताप कर रहे हैं? निश्चित रूप से पहले भी उन्होंने किया है, मोरवा में ये भी रहे हैं और इनकी हिस्ट्री निकाल के देखी जा सकती है, एक बात। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, खुशी तो लोगों में को मिली, लेकिन उनकी खुशी कहीं ना कहीं कम हो गई, एक बात। दूसरी बात, आक्रोश जो है वो दुगना हो गया। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि बहुत जल्द जिस प्रकार से उमेश प्रताप सिंह के विरुद्ध आक्रोश भोपाल में दिखा है, तो संभवतः उससे कहीं ज्यादा अभी नागेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध सिंगरौली की जनता का आक्रोश देखने को मिले। और ये आक्रोश संभवतः हो सकता है कि माननीय डीजीपी के साहब के छवि को नुकसान पहुंचाए, आईजी साहब जो यहाँ बैठे हैं उनके छवि को नुकसान पहुंचाए। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये मेरा संदेश और सिंगरौली की जनता का संदेश आप जरूर पहुंचाने का कष्ट करें। मुझे ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे प्रोग्राम सारे देखते हैं, डीजीपी साहब देखते हैं, सीएम साहब देखते हैं, आईजी साहब देखते हैं, इसलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आज से हम 4 बजे चाय पर उन्होंने कुछ पत्रकारों को बुलाया है, मैं भी जाऊँगा, तो निश्चित तौर पे मैं सिंगरौली के मुद्दे पे कोशिश करूँगा, यदि समय मिलेगा तो उनसे बात करूँगा। फिलहाल यदि आप सिंगरौली के बारे में और कोई जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, ये एक समस्या नहीं है, यहाँ कितने अधिकारी हैं जो बहुत सालों से आकर के जमे हैं, रेवेन्यू में जमे हैं, पुलिस विभाग में तो आप देख ही रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको बता दूं कि आरआई और पटवारी तक 20-20 साल, 25-25 साल तक एक ही हल्के में है। और ये सबकी लड़ाई में लड़ रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मेरा किसी एक व्यक्ति विशेष टीआई से लेना देना है या व्यक्ति विशेष केवल पुलिस विभाग से है, ऐसा नहीं है। मैंने पीआईएल भी दायर किया था, उस समय भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, आपने अपने चैनल पे दिखाया भी था। उस समय आपने देखा कि मैं सभी विभाग के जो अधिकारी बहुत सालों से यहाँ जमे हैं उनके खिलाफ भी मैंने मुद्दा उठाया था। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये जो ऊपर लेवल में, चाहे मुख्य सचिव महोदय हो, चाहे डीजीपी महोदय हो, या जो भी विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, जनरल और सीएस बैठे हुए हैं, वो लोग देखते क्या है? फाइल जब उनके सामने आती है, जनता के पैसे का इतना तनख्वाह ले रहे हैं लोग, तो इनके फाइल में क्या देखते हैं लोग? क्या देख करके यहाँ पे जो है तो उनको बार बार यहीं भेज देते हैं या यहीं टिकाए रहते हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये
इंडिकेट करता है कि जो मुख्यालय में बैठे हुए लोग हैं इनसे ज्यादा भ्रष्ट है क्या? ये सिंगरौली की जनता का सवाल है। और भास्कर मुझे जी, एक ऐसा आखिरी लगता है कि सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ वो भी आपसे पूछ लूं। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए भास्कर के खिलाफ अब तक कुल कितने मुकदमे कायम हो चुके हैं? 18 थे, 18 मुकदमे कायम थे, 4 मुकदमे अभी खत्म हो गए थे। लेकिन अभी कल जो है ना, परसों इन्हीं के लोगों ने, आपको एक बात और बता दूं कि उमेश प्रताप सिंह एक पॉलिटिकली राजनीतिक दांव पेच यहाँ खेला करते थे। तो इन्हीं के लोगों ने, कुछ करनी सेना के लोगों को इन्होंने उकसा करके मेरे ऊपर फिर से एक मुकदमा कायम कराया है। तो फिर से 15 मुकदमे हो गए बेवजह एक वीडियो वायरल करके मेरा। भास्कर, कितनी बार जेल यात्रा करे आए आप? 2 बार, एक बार मैं 2 दिन रहा और एक बार 12 दिन रहा जेल में। अभी मैं नवरात्र के समय पे, और मेरा जब व्रत चल रहा था नवरात्र का, तब मैं जेल में था 12 दिन, आप सोचिए। और अभी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि फिर से जेल भेजा जा सकता है। मेरा जिला बदर की 29 तारीख को जिला बदर की अभी पेशी थी, 30 जनवरी को फिर से जिला बदर की पेशी है। चौथी बार जिला बदर किया जा रहा है और गुंडा फाइल मेरी ऑलरेडी खुली हुई है और 2 बार मेरा धारा 110 किया गया है। गुंडा घोषित कर दिया क्या पुलिस ने? जी जी जी, सिंगरौली की पुलिस ने मुझे गुंडा घोषित कर दिया है, जबकि एक भी पर्सनल केस नहीं है मेरे ऊपर। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं षड्यंत्र करके कि जिस तरीके से ये यूपी सिंह ने अपने करनी सेना के लोगों को भेज करके मेरे ऊपर पर्सनल केस करवाया है, तो इसी तरीके से पर्सनल केस जानबूझ के लोग करवा रहे हैं, पुलिस हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके, ताकि इनको जानबूझ के जिला बदर कराया जा सके। और मैं आपको बता दूं, यही भर नहीं, मेरे को रोज धमकियां, मैं आपको भेजूंगा, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजूंगा फेसबुक सोशल मीडिया का, रोज मुझे मार देने की, काट देने की, जान से हत्या कर देने की रोज हमारे ऊपर जो है तो वो आती है, धमकियां आती हैं। और मैं आपको आश्चर्य एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि नवानगर थाने में जब मेरे विरुद्ध लोग खड़े थे एफआईआर कराने के लिए, तो बिना जांच के 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड में हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। हमारे भी कुछ लोग और विभिन्न सामाजिक वर्ग, विभिन्न बिरादरी के लोग, यानी कह लीजिए पूरे समाज के लोग, बैठन कोतवाली में उन लोगों के खिलाफ जो लोग हमारे विरुद्ध सोशल मीडिया में अनाप शनाप, यहां तक की वीडियो भी है आपको बता दो, और सोशल मीडिया में खुलेआम मेरी मां बहन की गाली दी गई है और फोटो डाला गया है। लेकिन टीआई, यहाँ पे बैठन टीआई ये बोल रहे हैं कि अभी जांच होगी, तो हमारे लिए जांच हो रही है और वहां जांच नहीं किए, तुरंत मुकदमा कायम कर दिया गया। ये है सिंगरौली के पुलिस का न्याय। और तब सिंगरौली की जनता ये मकवाना जी से पूछती है कि क्या आप यही न्याय प्रिय व्यक्ति हैं? मुझे बड़ा खेद होता है मकवाना जी के लिए, ये बात उनके तक जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बैठन के टीआई हैं, उनको भी लगभग 4 से 5 साल हो गया है, और ऐसे बहुत से टीआई हैं जिनको 3, 4, 5 साल हो गया है। इन सबको जाना चाहिए। भास्कर जी, एक बस आखिरी छोटा सा सवाल, संक्षेप में जवाब चाहता हूं। आप तो संघर्ष कर लेते हो, जेल भी चले जाते हो, लोगों के बीच भी बैठते उठते हो, इन तमाम सारी चीज़ों का आपके परिवार पर क्या असर पड़ता है? आपको गुंडा कहा जाता है, जेल भेजा जाता है, 18-20 केस ला दिए जाते हैं, ऐसे में आपका परिवार कैसे सरवाइव करता है? मेरा परिवार बहुत दहशत में रहता है, 24 घंटे दहशत में रहता है मेरा परिवार। आपको बता दूं, नहीं, मेरे पिताजी इलाहाबाद में कल्पवास में हैं, 1 महीने का वो जाते हैं वहां पे, लेकिन उनका रोज फोन आता है, क्योंकि सोशल मीडिया में वो देखते हैं और डरे हुए रहते हैं। मेरे बच्चों की मैं बता रहा हूं, जब मैं जेल में था, मेरे बच्चे जो है उनकी पूरी परीक्षा खराब हो गई थी। उस समय हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी, वो पूरी परीक्षा खराब हो गई। मेरी बेटी बहुत मतलब सैड थी और बताते हैं कि उसका कोई मन नहीं। और आज भी जब ये सारा माहौल, चूंकि बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी 6 क्लास में पढ़ती है, इतनी समझदार हो गई है, बेटा भी 3री क्लास में है, तो उसको भी ये बात समझ में आने लगी है। 2री क्लास में, क्षमा करिएगा, 2री क्लास में है, तो उसको भी बात ये समझ में आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया वो लोग भी देख लेते हैं, आजकल के नए बच्चे हैं, तो उनको ये सब देख करके बेहद डर रहता है। और वो लोग भी कहते हैं कि भैया आप बताइए कि मैंने अभी कल परसों मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया है, मेरे को धमकी मिली थी कि आप अपना इंश्योरेंस करवा लो। तो वाकई मुझे लगा कि सही कह रहे हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, मैंने वाकई में इंश्योरेंस करवाया अपना। तो ये हालत है, लेकिन फिर भी मैं सिंगरौली की जनता के लिए लड़ रहा हूं, सिंगरौली के लिए लड़ूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर दहशत में नहीं हूं, ना डरता हूं, लेकिन परिवार तो परिवार होता है। निश्चित रूप से वो लोग मुझे रोकते हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना,
आज हमने मध्य प्रदेश के पुलिस के सबसे कमाऊ जिले सिंगरौली की बात की और वहाँ सबसे कमाऊ पुलिस वाले जिन्हें हटाने की हिम्मत भगवान की भी नहीं है। मतलब भगवान की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किसी से डरते ही नहीं है। ये घूम घाम के फिर सिंगरौली आ जाते हैं। सिर्फ कमाई कमाई कमाई, कमाई के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इनको हटाने की हिम्मत, सरकारें बदल जाती हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, डीजीपी बदल जाते हैं, आईजी बदल जाते हैं, पर ये अधिकारी नहीं बदल सकते हैं। ये इतने ताकतवर क्यों हो गए, कैसे हो गए? आज मैं ये जवाब निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री से और गृह विभाग से चाहता हूँ। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।